to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Myself Karmakar Soumita. Today I will learn Standard 3rd English Grammar Chapter 10 Verbs. So students, आपका सेमेस्टर 1 के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम भी आपका हो गया है। आज मैं आपको सेमेस्टर 2 के लेसन एक्सप्लेन करवाऊँगी। ओके, सो सेमेस्टर 2 में आपके इंग्लिश के ग्रामर के बुक में चैप्टर 10 से शुरू हो रहा है। सो आज मैं आपको चैप्टर 10 वर्ब्स के एक्सप्लेन करवाऊँगी, यानी जो भी एक्सरसाइज है वो आपको मैं आज करवाऊँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम पहले देख लेते हैं वर्ब्स क्या है। वर्ब्स क्या है ये तो आपको पता ही है। वर्ब्स जो है वो एक एक्शन वर्ड्स है ना, डूइंग वर्ड्स, जो काम हम करते हैं। एक्शन यानी सिंगिंग, डांसिंग, स्किपिंग, ओके, प्लेइंग, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स है और ये वर्ब्स है। तो सम वर्ड्स नेम एक्शंस, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स। तो कुछ वर्ड्स जो है उसका नेम होता है एक्शंस, उनका नेम होता है, और इसको क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल टाइगर रोर्स, तो टाइगर के साउंड क्या है, रोर्स। तो टाइगर क्या कर रहा है, रोर्स कर रहा है ना, साउंड कर रहा है। तो ये हो गया है एक्शन वर्ड्स। मोना इज स्किपिंग इन द गार्डन, तो मोना गार्डन में क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है। तो एक्शन कौन सा कर रही है मोना, स्किपिंग। तो स्किपिंग हो गया है वर्ब्स यानी डूइंग वर्ड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया है वर्ब्स क्या है। ठीक, अब मैं आपको एक्सरसाइज ए करवाती हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज ए में क्या है, सर्कल 8 एक्शन वर्ड्स इन दिस वर्ड सर्च। तो यहाँ पे देखो पजल दे दिया है। ठीक है, पजल में क्या करना है, आपको वर्ड्स ढूंढना है, एक्शन वर्ड्स ढूंढना है और करेक्ट पिक्चर के नीचे, पिक्चर भी दे दिया है, देखो पिक्चर के नीचे आपको वर्ड्स लिखना है, एक्शन वर्ड्स लिखना है यानी वर्ब्स लिखना है। देन राइट देम अंडर द करेक्ट पिक्चर्स। ओके, करेक्ट पिक्चर्स के नीचे लिखना है वर्ब्स। सो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया है, देखो शर्ट। तो शर्ट को हम वॉश कर सकते हैं और वेयर यानी पहन भी सकते हैं। तो WASH वॉश यानी धोना, देखो वॉश में सर्कल करके दिया है और मैंने WEAR वेयर में सर्कल करके दिया है, देखो। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे सभी आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिख के दिया है। आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केयरफुली आपको वीडियो को सुनना है, फिर अगर एक बार में समझ में ना आ रहे हो तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है, फिर वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया है, फिर आपको आपके बुक में लिखना है। बुक में लिखने के बाद आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में भी आपने पहले बुक में लिखा, फिर नोटबुक में लिखा, वैसे सेमेस्टर 2 में भी आपको पहले बुक में लिखना है, फिर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में शर्ट है और हमने क्या लिखा, वॉश और वेयर। सेकेंड पिक्चर में देखो डिश है, थाली है। ठीक है, उसमें बहुत सारे डिशेस है। तो क्या करते हैं, हम डिशेस को पकाते हैं, कुक और ईट। ठीक है, ये एक्शन वर्ड्स है। तो आपको यहाँ पे COO के कुक में आपको सर्कल करना है और ईट में EAT ईट में आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करके दिया है, आपको सिर्फ लिखना है। नेक्स्ट है थर्ड में अम्ब्रेला है, देखो अम्ब्रेला के पिक्चर दिया है। सो अम्ब्रेला यानी छतरी, छतरी को हम क्या करते हैं, ओपन यानी खोल भी सकते हैं और क्लोज यानी बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ओपन में OPEN ओपन में आपको सर्कल करना है और क्लोज में आपको सर्कल करना है और फिर आपको पिक्चर के नीचे लिखना है। फिर ये बलून्स, बलून्स हम बर्स्ट यानी फोड़ सकते हैं और ब्लो यानी उसको फुला सकते हैं, उसमें हवा भर सकते हैं। तो BURST बर्स्ट यानी फोड़ना और BLOW ब्लो यानी फुलाना, हवा भरना। ठीक है, तो इसी तरह आपको
एक्सरसाइज ए करना है, ठीक है। यानी पिक्चर के नीचे आपको पहले पजल में आपको सर्कल करना है, फिर पिक्चर के नीचे, करेक्ट पिक्चर के नीचे आपको वर्ड्स लिखना है, एक्शन वर्ड्स लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ए कंप्लीट होता है। फिर एक्सरसाइज बी में क्या है, एक्सरसाइज बी में सर्कल द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में सेंटेंस को पहले पढ़ना है, लर्न करना है, फिर आपको उसमें करेक्ट वर्ब्स जो है वो ढूंढ के उस पर सर्कल करना है। यहाँ पे भी मैंने करके दिया है। नंबर 1, माई अंकल रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। मेरा अंकल जो है वो हर सुबह एवरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अंकल, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एक्शन कौन सा है, एक्शन है रीड्स, पढ़ना, डूइंग वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे रीड्स को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। वर्ब्स, रीड्स जो है वो वर्ब्स है इस सेंटेंस में। तो रीड्स पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। नंबर 2, दैट शॉप सेल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडीज। तो इस शॉप में, उस शॉप में अलग अलग डिफरेंट कैंडीज मिलता है, मतलब बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल्स करते हैं। तो सेल्स पर आपको सर्कल करना है। 3, मिस्टर वर्मा लिसन्स टू म्यूजिक इन द किचन। मिस्टर वर्मा जो है वो किचन में म्यूजिक सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिसन्स यानी म्यूजिक सुनते हैं। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड्स कौन सा है, लिसन्स। तो यहाँ पे लिसन्स में आपको सर्कल करना है। 4, मैरियम एंड उष्मा गो टू स्कूल एवरी डे। हर रोज मैरियम एंड उष्मा मतलब स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्कूल जाती है, तो गो। 5, रश्मि एंड प्रतीक प्ले बैडमिंटन। तो रश्मि एंड प्रतीक जो है बैडमिंटन खेलते हैं। तो प्ले, ठीक है, रश्मि एंड प्रतीक प्ले बैडमिंटन, प्ले पे आपको सर्कल करना है। 6, कमल ब्रशेस हिज टीथ ट्विस अ डे। कमल जो है वो दिन में 2 बार ब्रश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ब्रशेस करता है। तो ब्रशेस ये हो गया है डूइंग वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज बी कंप्लीट होता है। तो आपको बुक में पहले सर्कल कर देना है, फिर आपको नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन के साथ लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी में क्या दिया है, हाउ डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल्स। हम फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल्स यानी त्यौहार। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे देखो बॉक्स में वर्ब्स दे दिया है, आपको सिर्फ फिल करना है, ठीक है। करेक्ट मतलब सेंटेंस को पहले पढ़ना है, फिर करेक्ट वर्ब्स आपको बॉक्स में से चूज करके ब्लैंक्स में लिखना है। तो पहला देखो, फर्स्ट पिक्चर में काइट है। तो वी ब्लैंक्स काइट्स ऑन मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में यानी मकर संक्रांति यानी उत्तरायण। उत्तरायण में क्या कौन सा फेस्टिवल होता है, काइट फेस्टिवल, है ना, काइट्स फेस्टिवल होता है। तो काइट्स को हम उड़ाते हैं, फ्लाई करते हैं। तो वी फ्लाई काइट्स ऑन मकर संक्रांति। तो यहाँ पे आपको फ्लाई लेना है। 2, वी ब्लैंक्स जलपैन ऑन बिहू। बिहू पर हम ये सब खाते हैं ना, तो क्या आएगा, ईट। 3, वी ब्लैंक्स आवर होम विथ अ फ्लावर रंगोली ऑन ओनम। तो ओनम जब फेस्टिवल्स होता है ओनम, तब हम फ्लावर से रंगोली करते हैं ना, डेकोरेट करते हैं अपने घर में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेकोरेट, ठीक है। यहाँ पे वी डेकोरेट आवर होम विथ अ फ्लावर रंगोली ऑन ओनम। ओनम जो है वो एक फेस्टिवल है, बिहू भी एक फेस्टिवल है, मकर संक्रांति भी फेस्टिवल। 4, वी ब्लैंक्स विथ कलर्स ऑन होली। तो होली पर हम कलर से क्या करते हैं, तो वी प्ले विथ कलर्स ऑन होली, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज सी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी। टिक करना है आपको द करेक्ट वर्ब्स विद इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शन दे दिया है, आपको सही सेंटेंस को पढ़ना है, फिर सही मतलब वर्ब्स के ऊपर आपको टिक करना है। द स्टार्स रीड या ट्विंकल एट नाइट। तो स्टार्स जो है रात को क्या करते हैं,
ट्विंकल करता है, चमकते हैं ना, तो ट्विंकल 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 पर आपको टिक करना है। 2 सुजीत इज लर्निंग टू कुक या गो, तो कुक, सुजीत इज लर्निंग टू कुक। 3 नीना एंड सैफ हैव गॉन टू साइन या प्ले इन द पार्क, तो क्या आएगा, नीना एंड सैफ जो है वो खेलने, पार्क में खेलने जाते हैं, तो प्ले। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके दिया है, आपको क्या करना है, सिर्फ टिक करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना है भार्ब्स पर। नंबर 4 डू वी स्मेल या वेयर अ वॉच और अ क्लॉक, तो हम घड़ी को हम पहन सकते हैं, तो डू वी वेयर अ वॉच और अ क्लॉक। 5 माई मदर विसल्ड या बेक्ड चॉकलेट केक फॉर माई बर्थडे पार्टी, मेरी मम्मी जो है वो मेरे बर्थडे पार्टी में चॉकलेट केक बनाए थे, बेक किया था, तो क्या आएगा, बेक्ड, माई मदर बेक्ड चॉकलेट केक फॉर माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो एक्सरसाइज डी भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, एक्सरसाइज ई। तो एक्सरसाइज ई शुरू करने से पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक्सरसाइज ई में आपको क्या करना है ना। एक्सरसाइज ई में क्या करना है, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, तो सिंगुलर नाउन, नाउन यानी नेम, संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, मतलब कोई भी पर्सन, थिंग्स, प्लेस का नेम, ये होता है नाउन, और नाउन का रिप्लेस होके जो हम मतलब लिखते हैं वो होता है प्रोनाउन। तो टू मेक अ वर्ब सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में हम क्या ऐड करते हैं, एस और यस टू द वर्ब, वर्ब पर, वर्ब में सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन में हम एस और यस का यूज़ करते हैं। तो एस और यस कहाँ पे लिखते हैं ये आपको पता ही है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे, है ना। एस यस कहाँ पे यूज़ होता है, जो वर्ड्स में, वर्ड्स के एंडिंग का लेटर अगर एस एच, एस डबल एस, सी एच, ओ, एक्स हो तो आपको क्या लिखना है, यस, यस ऐड करना है वर्ड्स में, और एस जो बाकी के मतलब लेटर है वर्ड्स में, उसमें आपका यानी जैसे पी, टी, के, बी, इसमें आपको क्या यूज़ करना है, एस, ठीक है। जैसे को गो, जियो गो है, एंडिंग का लेटर क्या है, ओ, तो यहाँ पे इसीलिए एस का यूज़ हुआ है, ओके, यानी सिंगुलर वर्ब। तो क्या है, गो गोस, विजिट का विजिट्स, देखो एंडिंग का लेटर विजिट का VISIT, एंडिंग का लेटर टी है, इसलिए एस का यूज़ हुआ, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन में एस और यस का यूज़ होता है, गो का गस, विजिट का विजिट्स। वी यूज़ प्लूरल वर्ब विदाउट एस और यस, मतलब प्लूरल वर्ब में एस और यस का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, विद अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। प्लूरल नाउन और प्रोनाउन में एस और यस का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल विजिट्स अस एवरी ईयर, माई अंकल देखो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए विजिट्स, विजिट में क्या आया, एस ऐड हुआ, है ना, विजिट्स अस एवरी ईयर, हम लोगों को हर साल विजिट्स में लेके जाते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स विजिट आस एवरी मंथ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, देखो ग्रैंड पेरेंट्स हो गया है, सिंगुलर से प्लूरल नाउन हो गया है, तो यहाँ पे विजिट, ठीक है, यहाँ पे एस और यस का ऐड नहीं हुआ है, तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हर महीने, एवरी मंथ हमें विजिट पे लेके जाते हैं, ठीक है। वी यूजुअली यूज अ सिंगुलर वर्ब विद अ कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब यूजुअली मतलब यूज़ होता है, जैसे कि द बंच ऑफ रोजेस लुक्स वेरी प्रीटी, तो रोजेस का पूरा रोजेस को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके एक बंच बन गया, यानी कलेक्टिव नाउन क्या है, रोजेस का बंच। तो कलेक्टिव नाउन्स में सिंगुलर वर्ब यानी एस और यस का यूज़ होता है, ठीक है। द बंच ऑफ रोजेस लुक्स वेरी प्रीटी, रोजेस का जो बंच है वो बहुत ही देखने में बहुत ही प्रीटी है, ठीक है, इस तरह से यानी कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज ई में जाते हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज ई में यानी सिंगुलर नाउन और
प्लूरल नाउन और प्रोनाउन में क्या यूज़ करते हैं वो आपको समझ में आ गया है। एस और यस कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में एस और यस को ऐड करते हैं वर्ड्स में, वर्ब में, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन में वर्ब में एस और यस ऐड नहीं होता है, ओके, यूज़ नहीं होता है। तो एक्सरसाइज जी में क्या करना है, टिक करना है द करेक्ट वर्ब्स विद इन ब्रैकेट्स। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपको करेक्ट वर्ब्स में क्या करना है, ब्रैकेट्स में से सही वर्ब्स चूज़ कर टिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 का दे दिया है, देखो, द मून साइन या साइंस एट नाइट। मून जो है एक ही है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए क्या आया, साइंस। साइन इज एट नाइट, रात को मून जो है वो चमकते हैं, साइन इज करते हैं, ठीक है, करता है, तो इसीलिए साइन इज यस। देखो, टू द जैन पांडा ईट या ईट्स बैम्बू। जैन पांडा जो है देखो एक ही सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए ईट्स आएगा, ईट्स बैम्बू। तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में एस और यस ऐड होता है वर्ब पे, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे ईट जो है वो वर्ब है, इसलिए ईट्स हो गया है, ईट पर एस का ऐड हुआ, ठीक है, तो ईट्स पे आपको टिक करना है। 3 A flock of birds chirp या chirps on my window sill every morning। हर सुबह एवरी मॉर्निंग मेरे विंडो सिल में बर्ड्स जो है वो चिप करती है। देखो, बर्ड्स है प्लूरल नाउन है, इसीलिए एस और यस का ऐड नहीं हुआ है भार पे, यानी चिप हो गया, भार यहाँ पे चिप आएगा, ठीक है, तो चिप पर आपको टिक करना है। 4 जोएल सिंग या सिंग्स वेरी वेल। जोएल जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, वो बहुत अच्छा गाता है, तो यहाँ पे सिंग्स। ही वांट या वांट्स टू ज्वाइन द चर्च चोर। चर्च में जो चोर होता है तब वो ज्वाइन होता है, तो वांट्स क्या आएगा, वांट्स। 5 हरिंदर एंड प्रज्ञा गो या गोस टू द सेम स्कूल। हरिंदर एंड प्रज्ञा जो है प्लूरल नाउन हो गया है, 2 हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, इसीलिए गो टू द सेम स्कूल, सेम स्कूल में वो लोग पढ़ने जाते हैं। दे, तो एक से ज़्यादा हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, दे डू या डज देयर होमवर्क टुगेदर, साथ में मिलकर होमवर्क करता है, तो क्या आएगा, दे डू देयर होमवर्क टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ई कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में देखो, राइट साइड में रेड कलर के बॉक्स में वर्ब्स दे दिया है, प्ले प्लेस, सेल सेल्स, स्लीप और स्लीप्स, यानी एस और यस, यानी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में जो एस और यस, सिंगुलर नाउन में एस और यस का ऐड होता है, ये भी ऐड करके दिया है, और प्लूरल नाउन में जो एस और यस नहीं ऐड होता है ये भी दे दिया है, ठीक है। तो नंबर 1 में अ में आउल्स, देखो आउल से, तो आउल से प्लूरल नाउन्स, तो इसलिए स्लीप, स्लीप ड्यूरिंग द डे। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। तो स्लीप आया, प्लूरल है, इसलिए स्लीप, एस और यस ऐड नहीं हुआ वर्ब में। बी में पुलकित स्लीप्स विथ हिज टेडी। पुलकित जो है टेडी के साथ सो रहा है। पुलकित जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए स्लीप्स एस ऐड हुआ। देखो, वर्ड्स के एंडिंग में यानी वर्ब के एंडिंग में पी है, SLEEP, इसलिए एस का यूज हुआ है, स्लीप्स, ओके। और आउल जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इसलिए स्लीप, आउल जो है दिन में सोता है, ठीक है, और पुलकित टेडी के साथ सो रहा है। नंबर 2, केमिस्ट ब्लैंक्स मेडिसिन। केमिस्ट यानी जो मेडिसिन बेचते हैं उनको केमिस्ट कहते हैं, तो केमिस्ट सेल्स मेडिसिन, तो केमिस्ट एक है, वो मेडिसिन बेचते हैं। दिस शॉप्स ब्लैंक्स ज्वेलरी, ये शॉप में मतलब कि ज़्यादा है शॉप्स, तो इसलिए सेल, इस शॉप्स में यानी दुकानों में ज्वेलरी बेचते हैं, तो सेल। 3 का ए, पियानिस्ट ब्लैंक्स द
पियानो, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लेस। पियानिस्ट यानी एक ही है, पियानो बजा रहे तो प्लेस। बी द चिल्ड्रेन ब्लैंक्स इन द पार्क, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन यानी बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है। चाइल्ड होता है तो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन यानी चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल क्या है चिल्ड्रेन, यानी बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहा है पार्क में खेल रहा है तो प्ले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि एस और यस कहाँ पे बिठाते हैं, कौन से भार्ब में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के यानी भार्ब्स के जो चैप्टर है एक्सरसाइज आई तक है, पर आज का लेसन एफ तक ही है। ठीक है, तो इसका आगे का जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आज का लेसन एफ तक ही है। यहाँ तक आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में इंग्लिश 2 के इंग्लिश ग्रामर के टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर आपको टेक्स्ट बुक में लिखने के बाद क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। ओके, आज का लेसन यहाँ तक है, ए से लेके एफ तक। ठीक है, आपको लिखना है और अच्छे से वीडियो को पहले देखना है, सुनना है ध्यान से, फिर समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।